वेलकम ऑन फोकस ऑन स्टडी चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटोकॉल। आज हम प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटोकॉल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पेपर के लिए। ये पेपर में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ प्रोटोकॉल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, और या फिर आपको तरह तरह के प्रोटोकॉल दे दिए जाएंगे जिनके बारे में आपको डिफ़ाइन करना होगा। प्रोटोकॉल से कम 5 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इसलिए 5-7 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको प्रोटोकॉल पढ़ना चाहिए। आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा प्रोटोकॉल। अगर हम बात करें कि हम इंटरनेट पर जो काम करते हैं वो काम कैसे होते हैं, हम इंटरनेट पर जितने भी काम करते हैं उन सारे काम को करने का एक रूल्स होता है। इंटरनेट पर जितने भी काम होते हैं, अगर हम बात करें जैसे कि फ़ाइल को डाउनलोड करना, अपलोड करना, या फिर हम बात करें किसी को मेल भेजना या मेल रिसीव करना, या फिर किसी भी अदर तरह की कोई चैट वगैरह करना, इंटरनेट पर जितने भी काम आप करते हैं उन सारे काम को करने के लिए जो रूल्स बैकग्राउंड में काम करते रहते हैं, जिनके बारे में आपको डायरेक्टली नहीं पता होता है, लेकिन उस काम के साथ कोई ना कोई प्रोटोकॉल काम करता रहता है। इसीलिए बोला जाता है कि इंटरनेट पे जितने भी आप काम करते हैं उन सारे काम करने के लिए एक तरीका होता है। अगर हम बात करें डेली लाइफ की, तो डेली लाइफ में भी जो काम आप करते हैं उन सभी काम को करने का एक तरीका होता है। वैसे ही इंटरनेट पर जो भी जितने भी आप काम करते हैं, हर एक काम को करने का एक रूल्स होता है। इंटरनेट में रूल्स वर्ड यूज़ ना करके उसके लिए जो यूज़ किया जाता है वर्ड, उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। जैसे आप बोलते हैं रूल्स का मतलब भी होता है किसी चीज़ का तरीका, मैनर हो गया किसी काम को करने का तरीका, डिसिप्लिन हो गया किसी जगह पर बिल्कुल सही से रहने का तरीका। वैसे ही हम बात करें अगर इंटरनेट पर, तो इंटरनेट पर सही से काम करने का तरीका, सही जो रूल्स होते हैं, जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स रूल्स होते हैं टू कम्युनिकेट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर और फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस ओवर नेटवर्क। अगर हम बात करें तो इंटरनेट पर एक दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेशन करने के लिए जितने भी रूल्स होते हैं, उन रूल्स को या सेट ऑफ रूल्स को या स्टैंडर्ड्स रूल्स को हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। अब हम आते हैं प्रोटोकॉल की डेफिनेशन पर। तो हम बात करें कि व्हाट इज़ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल शब्द से हमारा मतलब होता है उन नियमों या मानकों का सेट जो कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ते हैं। अगर हम बात करें तो प्रोटोकॉल शब्द का मतलब क्या होता है, प्रोटोकॉल शब्द का मतलब ही होता है कुछ नियम, कुछ मानक। अगर बात करें किसी चीज़ का स्टैंडर्ड क्या होता है, किसी चीज़ का स्टैंडर्ड वो पोजीशन होती है जहाँ पर उस चीज़ को वेल डिफाइन किया जाता है। तो वैसे ही अगर हम इंटरनेट पर बात करें तो इंटरनेट का जो स्टैंडर्ड्स है, जो रूल्स है, स्टैंडर्ड्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम प्रोटोकॉल कहते हैं। जो नियमों का सेट होता है, जो क्या होता है, नियमों का सेट होता है। और आप इंटरनेट पे किसी भी काम को करते हैं, वो काम कम से कम गलतियों के साथ हो जाए और जल्दी से जल्दी हो जाए। यूज़र किसी भी काम को करने के लिए अगर कोई भी काम करता है, जैसे ईमेल हुआ, ईमेल भेजना हुआ, रिसीव करना हुआ, फाइल को डाउनलोड करना हुआ, अपलोड करना हुआ, चैट करना हुआ, या किसी भी अदर तरह की एक्टिविटी जो इंटरनेट पर की जाती है, उनके लिए जितने भी आपके रूल्स होते हैं उनको हमने किस में रखा, प्रोटोकॉल में रखा। और हर एक अलग अलग तरह के काम को करने के लिए अलग अलग तरह का प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। हर एक जितने भी रूल्स हैं उनको प्रोटोकॉल कहते हैं, लेकिन हर एक काम को करने का जो अलग रूल्स है, जो अलग सेट होते हैं, जो अलग प्रोटोकॉल होते हैं, हर एक के लिए अलग प्रोटोकॉल बनाया गया है। जैसे अगर हम बात करें कि इंटरनेट पर हम किसी को फ़ाइल ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि हमने किसी को फ़ाइल ट्रांसफ़र की, हमने दी उस व्यक्ति को फ़ाइल, उसने डाउनलोड की, या उस व्यक्ति ने हमको कोई फ़ाइल दी, हमने उसको डाउनलोड की। अगर हम बात करें तो इंटरनेट पर फ़ाइल को डाउनलोड और अपलोड करने के लिए भी प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। इंटरनेट पर अगर हम बात करें, आप किसी भी चीज़ में सर्च इंजन में डालते हैं, कोई भी चीज़ आपको उसमें से खोजनी है, उसके लिए भी प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें मेल की, तो अगर आप मेल भेजते हैं या फिर आप रिसीव करते हैं, तब भी आपके पास एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। तो इंटरनेट पर काम करने के लिए एक रूल्स होता है जिन्हें प्रोटोकॉल कहते हैं, लेकिन हर एक अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल बने हुए हैं। अगर हम बात करें तो दो मशीनों के बीच में जो साझा का काम करता है, दो मशीनों के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए जो मानक तैयार किए गए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम प्रोटोकॉल कहते हैं। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो प्रोटोकॉल नियमों या मानकों का सेट होता है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए
जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, ताकि कोई भी व्यक्ति जो इंटरनेट पर काम कर रहा है वह अपने काम को कम से कम गलतियों के साथ और जल्दी से जल्दी पूरा कर सके। प्रोटोकॉल मशीन से मशीन इंटरफेस या उन प्रोग्रामों को एक दूसरे से साझा करता है जो एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल को ट्रांसफ़र किया जाना है। अगर हम बात करें कि प्रोटोकॉल की, तो आज हम जो प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, हमारा जो पहला प्रोटोकॉल होगा वो होगा, अगर हम बात करते हैं प्रोटोकॉल की, तो आज हम जो प्रोटोकॉल पढ़ेंगे उनमें से जो पहला प्रोटोकॉल है हमारा वो है SMTP। सबसे पहले तो पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SMTP। अगर हम बात करें कि SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये 1 नंबर का ज़रूर पूछा जाता है कि SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तब आपको ध्यान रखना है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SMTP। अब हम बात करते हैं कि SMTP प्रोटोकॉल का यूज़ क्यों किया जाता है। आप देखते हैं कि इंटरनेट पर आप जितने भी काम करते हैं उनमें से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम जो होता है वो ईमेल्स को रिसीव करना और सेंड करना। ईमेल्स, जितने भी इंटरनेट पर आप ईमेल भेजते हैं वो किसी ना किसी वेबसाइट के थ्रू भेजते हैं। वो जितनी भी वेबसाइट के थ्रू जो आप ईमेल भेजते हैं वो सारे के सारे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ब्राउज़र पे आपके रन करते हैं। कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो ब्राउज़र पे रन ना करके आपके सिस्टम में डायरेक्टली रन कर जाते हैं। अगर हम बात करें SMTP की, तो SMTP आजकल, अब हम अपनी फर्स्ट स्लाइड में देखते हैं, आजकल हम अपनी स्लाइड में ये भी देखेंगे कि जो हमारे SMTP है, उन SMTP को जो प्रोटोकॉल लिया गया है, SMTP जो प्रोटोकॉल बना है, ये प्रोटोकॉल मेल जो ट्रांसफ़र करता है, इनके साथ साथ और कौन से अदर ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे मेल को ट्रांसफ़र या रिसीव करवाते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले SMTP की, आजकल ईमेल का यूज़ हर कोई करता है। अगर आप इंटरनेट पर देखें तो इंटरनेट पर ऐसे बहुत सारी वेबसाइट हैं जिनके द्वारा आप मेल को सेंड या रिसीव कर सकें। जैसे कि अगर हम बात करें, जीमेल हो गया, याहू हो गया, ये जीमेल, याहू, हॉटमेल, रेडिफ मेल और आउटलुक वगैरह, ये सारे ही हमारे क्या होते हैं, ये सारे ईमेल को भेजने के लिए या रिसीव करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। इन पर ईमेल भेजने या रिसीव करने के लिए जो प्रोटोकॉल का यूज़ होता है वो कौन सा होता है, SMTP, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब हम स्लाइड में अगर देखें तो आजकल ईमेल का यूज़ हर कोई करता है। आप अपनी डेली लाइफ में मेल सेंड भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं। इंटरनेट में एक डाटा को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोटोकॉल का यूज़ होता है और ये प्रोटोकॉल है SMTP, जिसके ज़रिए मेल ट्रांसफ़र होता है। तो ये स्लाइड में ये कहा गया है आपसे कि सबसे पहले तो इंटरनेट पर हर एक काम को करने के लिए प्रोटोकॉल का यूज़ होता है, लेकिन उन कामों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से काम को करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है। अगर हम बात करें किसी भी डिवाइस से दूसरे डिवाइस में अगर आप मेल ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि आप मेल रिसीव करते हैं या आप मेल सेंड करते हैं, तो उसके बैकग्राउंड में या उस चीज़ को डन कराने में जिस प्रोटोकॉल का यूज़ होता है उसको हम कहते हैं SMTP, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इस प्रकार से आपको सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल से 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। आपसे पूछा जाएगा SMTP क्या है, एक प्रोटोकॉल है या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि SMTP एक प्रोटोकॉल है। कभी कभी इसका फुल फॉर्म नहीं पूछा जाता है और P से मतलब आपको निकालना है प्रोटोकॉल। तो SMTP क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है SMTP इज़ अ प्रोटोकॉल दैट इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र मेल फ्रॉम वन कंप्यूटर या फिर फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस ओवर नेटवर्क। अगर हम बात करें अपनी नेक्स्ट स्लाइड की, तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड में है, आपने कभी कभी देखा होगा आप किसी भी मेल को सेंड करते हैं तो वो रिसीवर के पास डिलीवर नहीं हो पाता। अब हम बात करते हैं SMTP। अगर SMTP का काम तो ये होता है कि जब आप मेल को फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर जब ट्रांसफ़र करते हैं, तब आपके कंप्यूटर में या आपके सिस्टम में जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं SMTP। लेकिन SMTP वर्क करता कैसे है ये भी अभी आपको समझना है। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि जब आप किसी को मेल सेंड करते हैं तो वो रिसीवर के पास डिलीवर नहीं होता है। मतलब क्या है कि जब आप किसी व्यक्ति को मेल भेजते हैं तो वो मेल गया कि नहीं गया ये भी आपको पता चल जाता है।
अगर हम बात करें उसमें अगर मेल सेंड नहीं होता है तो अब आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि ये मेल अभी सेंड नहीं हुई है, या फिर ये मेल अभी कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कोई पाथ रूटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर अदर किसी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। ये सर्वर की तरफ से जो मैसेज है वो जो सर्वर को ये मैसेज दे रहा है, यानी कि भेजने वाले कंप्यूटर को ये जो मैसेज दे रहा है कि अभी मैसेज रिसीवर के पास डिलीवर नहीं हुआ है, ये किसका काम है? ये SMTP का काम है। इस प्रकार से SMTP की ये भी जिम्मेदारी होती है कि जब सेंडर किसी मैसेज को या किसी मेल को रिसीवर को सेंड करता है, लेकिन अगर वो मैसेज या मेल रिसीवर को नहीं मिलती है तो वो वापस रिटर्न होकर सेंडर कंप्यूटर या सेंडर डिवाइस को ये मैसेज या ये नोटिफिकेशन दे कि अभी मेल सेंड नहीं हुआ है, या फिर अभी मेल डिलीवर्ड नहीं हुआ है। किसके पास? रिसीवर के पास। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, जब हम मेल सेंड करते हैं तो वह सबसे पहले सर्वर पर पहुंचता है। मतलब क्या है कि जब हम मेल सेंड करते हैं तो वह सबसे पहले सर्वर पर पहुंचता है, फिर उसे SMTP के ज़रिए रिसीवर तक भेजा जाता है। SMTP तय करता है कि सेंडर का मेल रिसीवर के इनबॉक्स में भेजना है या फिर किसी दूसरे फोल्डर में भेजना है। अगर हम बात करें, अगर हम कोई भी मैसेज सेंड करते हैं तो सबसे पहले जो सर्वर होता है उस पर पहुंचता है। मतलब सर्वर जो आप जहां से मैसेज भेज रहे हैं, जो उसका मेन पॉइंट होता है, जो सर्वर होता है, वो तैयार हो जाता है कि हाँ कोई मैसेज भेजना है। अब ये जितने भी काम होते हैं जो सर्वर होता है, जैसे अगर हम बात करें कंप्यूटर की, जैसे हमने कहा कि हर एक काम को करने के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं। तो इंटरनेट पर जब आपका सर्वर काम कर रहा है, तब जब कोई ऐसा, सबसे पहले तो सर्वर पर अगर इंटरनेट पर काम हो रहा है तो सर्वर पर यानी कि प्रोटोकॉल काम करेगा, लेकिन उस सर्वर पर किस टाइप का काम किया जा रहा है ये सर्वर पर डिपेंड करेगा कि वो किस काम के लिए किस प्रोटोकॉल को एक्टिवेट कराए। अगर बात करें हम, तो अगर आप मेल सेंड करते हैं तब मेल सबसे पहले सर्वर के पास पहुंचता है, फिर सर्वर SMTP के ज़रिए रिसीवर तक भेजता है। अब सर्वर में आपके पहुंच गया, यानी कि आपके ही कंप्यूटर में जो सर्वर है उस तक वो पहुंच गया। अब इसके अगर आपके कंप्यूटर की बात करें, आप भेज रहे हैं तो आपका कंप्यूटर क्या हुआ? एक सर्वर कंप्यूटर हुआ, जो आपके कंप्यूटर को जो आपने मैसेज भेजा है उसी मैसेज को पहले वो कहाँ पहुँचाएगा? SMTP के पास पहुँचाएगा। SMTP क्या करेगा? उस मैसेज को सेंड करेगा कहाँ पर? रिसीवर तक। मतलब SMTP की ये जिम्मेदारी होती है कि वो रिसीवर तक मैसेज को भेजे। अब SMTP तय करता है, अब जैसे मान लीजिए कि अगर वो भेजता तो है कि हाँ ये मैसेज जो है रिसीवर तक भेजना है। अब रिसीवर तक जब वो भेज दिया जाता है तब रिसीवर के पास वो मैसेज कहाँ पर, किस फोल्डर में आता है? तो जब भी कोई भी मैसेज थ्रू वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस भेजा जाता है, तब वो रिसीवर के इनबॉक्स में जाता है। इनबॉक्स क्या है? तो अगर हम बात करें इनबॉक्स की, तो इनबॉक्स वो फोल्डर होता है जहाँ पर आए हुए मैसेज स्टोर होते हैं। इनबॉक्स से ही पता चलता है कि आपके पास कितने मैसेज आए हैं या मेल आई हैं जिनको अभी आपने देखा नहीं है। आप इनबॉक्स में जाकर पता कर सकते हैं कि जितने मैसेज हैं उनको आपको रीड करना है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है कि व्हाट इज़ प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल इज़ सेट ऑफ रूल्स टू कम्युनिकेट फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस ओवर नेटवर्क। यानी कि प्रोटोकॉल उन रूल्स या फिर उन मानकों का समूह होता है जिससे आप इंटरनेट के ज़रिए एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कम्युनिकेशन करते हैं। अब प्रोटोकॉल में जितने भी हम इंटरनेट पर काम करते हैं उन सभी काम को करने के लिए किसी न किसी प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। सबसे पहले पेपर में या फिर ट्रू फॉल्स में आपसे पूछा जाता है कि इंटरनेट पर काम करने के लिए क्या प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत होती है? तो हाँ, इंटरनेट पर प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत होती है किसी भी काम को करने के लिए। फिर आपसे दूसरे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि क्या हर एक काम को करने के लिए एक ही तरह का प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है? नहीं, हर एक काम को करने के लिए अलग अलग तरह का प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, क्योंकि आप इंटरनेट पर एक ही तरह के काम नहीं करते हैं, आप इंटरनेट पर कई प्रकार के काम करते हैं। अगर हम बात करें वो कई प्रकार के काम कौन कौन से होते हैं, तो जैसे कि हम बोलें कि हमने कोई मेल सेंड कर दी, या हमने कोई मेल रिसीव कर ली, हमने कोई फ़ाइल अपलोड कर दी और डाउनलोड कर दी,
इस प्रकार से हम बात करें तो मेल सेंड हो रहा है, रिसीव हो रहा है, फाइल लोड हो रही है, अपलोड हो रही है। इस प्रकार से इंटरनेट पर कई प्रकार के काम होते हैं। हर एक काम को करने के लिए प्रोटोकॉल होता है और अलग अलग प्रकार के काम को करने के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल भी होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारी नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर हम बात करें कि फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जैसे कि हमने SMTP के बारे में पढ़ा कि SMTP इज़ अ प्रोटोकॉल दैट इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र मेल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर ओवर नेटवर्क। हम बात करें इंटरनेट पे जितने भी हम काम कर रहे हैं उन काम को करने के लिए हमें प्रोटोकॉल चाहिए, और ईमेल जैसा काम करने के लिए यानी कि ईमेल को ट्रांसफ़र करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है उस प्रोटोकॉल को हम कहते हैं SMTP। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब हम बात करते हैं FTP की। सबसे पहले तो आपको FTP का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FTP? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FTP, या फिर आपसे शॉर्ट फॉर्म में यही केवल दिया हुआ हो सकता है, FTP लिखा रहेगा और आपसे ट्रू फॉल्स में पूछ लेगा कि FTP इज़ अ प्रोटोकॉल या फिर FTP इज़ अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तब आपको बताना पड़ेगा कि FTP इज़ अ प्रोटोकॉल। अब हम बात करते हैं कि FTP होता क्या है। सबसे पहले अगर हम देखें कि आप इंटरनेट पर मेल भेजने और रिसीव करने के साथ साथ जो अलग तरह का काम करते हैं वो क्या होता है, किसी भी फाइल को ढूंढना। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग फाइल को ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, PDF को डाउनलोड करते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, इंटरनेट पर जो पेजेस होते हैं क्रिएट उनमें जो लिखा होता है उन सबको वो रीड करते हैं। तो अगर हम बात करें, जब हम किसी फाइल को अगर हम इंटरनेट पे किसी भी साइट पर जाते हैं और वहाँ पर हम कुछ पढ़ते हैं और वो चीज़ हमें अच्छी लगती है या फिर उससे हमें कोई या फिर उस फाइल से या फिर उस डाटा से हमें कुछ रिज़ल्ट वगैरह मेंटेन करने हैं, तो उसके लिए हम उन फाइल्स को डाउनलोड कर लेते हैं अपने सिस्टम पे। लेकिन जब आप उन फाइल को डाउनलोड करते हैं तो फाइल को डाउनलोड करने में भी प्रोटोकॉल लगता है। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे काम आप किस पर कर रहे हैं, इंटरनेट पर कर रहे हैं, और इंटरनेट पर काम करने के लिए प्रोटोकॉल चाहिए। तो फाइल को जब आप डाउनलोड करते हैं तब भी आपको प्रोटोकॉल चाहिए होता है। अगर हम बात करें कि प्रोटोकॉल कौन सा प्रोटोकॉल होता है, तो सबसे पहले हम अपनी स्लाइड में अगर देखें तो स्लाइड में हमारे लिखा हुआ है कि FTP एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है। अब ये क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है कि क्लाइंट और सर्वर, जब कोई कंप्यूटर या फिर कोई डिवाइस, अगर हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जब हम कम्युनिकेट करते हैं, अगर आप गूगल में कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आपके गूगल में भी आपका जो कंप्यूटर है, अगर आपने गूगल में कोई चीज़ डाला कि व्हाट इज़ या फिर कुछ भी, जैसे कोई वर्ड डाल दिया आपने व्हाट इज़ PUBG, तो उसमें क्या आएगा कि आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आपने वो कीवर्ड डाल के आपने सर्च किया है। आपका जो कंप्यूटर है वो उस टाइम कहलाएगा क्लाइंट कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि आपने रिक्वेस्ट सेंड की है और जिस कंप्यूटर से वो अब फिर उसके बाद आपके सामने कई प्रकार की लिंक खुलकर आ जाएगी। आप जिस लिंक पर अगर क्लिक करते हैं वहाँ से आपने उस चीज़ को या उस आर्टिकल के बारे में पढ़ा, तो ये जो आपको फीडबैक मिला है जिस कंप्यूटर से या फिर जिस डिवाइस से आपको ये फीडबैक दिया गया है, वो डिवाइस आपकी क्या कहलाएगी, सर्वर कहलाएगी। तो FTP को क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल क्यों बोला गया है? क्योंकि एक कंप्यूटर रिक्वेस्ट करता है और दूसरा कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करता है, इसीलिए इसको क्लाइंट और सर्वर प्रोटोकॉल कहा जाता है। ऐसा नहीं होता कि इसमें आपके ही कंप्यूटर को कोई रिक्वेस्ट भेजी जा रही है और उसी को एक्सेप्ट करना है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे आप का काम कर रहे हैं और आपकी खुद की कोई फाइल डेस्कटॉप में या किसी अदर फोल्डर में पड़ी है और वहीं से आप उस फाइल को कॉल करा लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप अगर इंटरनेट पर जाते हैं, गूगल में कुछ सर्च करते हैं, आपने रिक्वेस्ट करी है, उसके बाद आपको सर्वर की तरफ से बहुत सारे लिंक प्रोवाइड हो जाएंगे या डायरेक्टली कोई आपको पेज प्रोवाइड हो जाएगा। इस वजह से जो कंप्यूटर इंटरनेट पर अगर कोई कीवर्ड या URL डालकर कुछ सर्च करता है, जिस कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट की है उस कंप्यूटर को हम बोलते हैं क्लाइंट कंप्यूटर, और जिस कंप्यूटर से फीडबैक आ रहा है उस कंप्यूटर को हम बोलते हैं सर्वर।
इसीलिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एफटीपी कैसा प्रोटोकॉल है। वहाँ पर आ सकता है क्वेश्चन कि एफटीपी इज़ अ क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल। तो हाँ, एफटीपी इज़ अ क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल, क्योंकि जब आप कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो आपने रिक्वेस्ट की है, इसलिए आप हुए क्लाइंट, और जिस सर्वर से आपको जो है फीडबैक मिला है वो कंप्यूटर या वो डिवाइस क्या हुआ, सर्वर। इसीलिए इस प्रोटोकॉल को और क्या बोलते हैं, क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल। जो क्लाइंट और सर्वर के बीच, अब हम नेक्स्ट लाइन में पढ़ते हैं, जो क्लाइंट और सर्वर के बीच दो संचार चैनलों पर निर्भर करता है। अगर हम बात करें दो संचार चैनलों की, तो एक तरफ तो हो गया क्लाइंट और दूसरी तरफ क्या हो गया, सर्वर। यानी कि दो संचार चैनल, एक तरफ क्लाइंट हो गया, दूसरी तरफ सर्वर हो गया। इसका यूज़ हम करते क्यों हैं, तो फाइल को डाउनलोड और अपलोड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ग्राहक फाइल डाउनलोड करने का अनुरोध करके, ग्राहक का मतलब है क्लाइंट। क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है फाइल को डाउनलोड करने के लिए। सर्वर के साथ बातचीत करना शुरू करते हैं। बातचीत करना शुरू का मतलब ये नहीं है कि उसमें एक दूसरे के साथ बैठकर हमें बात करनी है। बातचीत करने का मतलब ये है कि आपने रिक्वेस्ट करी, फिर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई, वहाँ से कई प्रकार की लिंक आई, फिर आपने किसी एक पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक किया, वहाँ से फिर से आपको फीडबैक आया। इस तरह से क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन कंटिन्यू बना रहता है, जिसको यहाँ पर बोली गई है कि कंप्यूटर जो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है वो सर्वर है, और जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो क्लाइंट है। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो एफटीपी का उपयोग करते हुए एक क्लाइंट सर्वर पर फाइलों को अपलोड, एफटीपी का उपयोग करते हुए एक क्लाइंट सर्वर पर फाइलों को अपलोड, डाउनलोड, डिलीट, रीनेम, मूव और कॉपी कर सकता है। एक उपयोगकर्ता को आमतौर पर एफटीपी सर्वर पर लॉगिन करने की आवश्यकता होती है, हालांकि कुछ सर्वर लॉगिन के बिना कुछ या सभी सामग्री उपलब्ध करा देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अपलोड, डाउनलोड, डिलीट, रीनेम, मूव, कॉपी और पेस्ट, ये सब क्या है, इन सब का मतलब ये है कि अगर आप एफटीपी की बात करें तो ये क्लाइंट और सर्वर दोनों की तरफ से काम करता है। क्योंकि अगर आप किसी फाइल को डाउनलोड करते हैं तब आपके लिए ये डाउनलोडिंग, जब आप किसी फाइल को अपने कंप्यूटर में लेते हैं तब ये आपके लिए जो प्रोसेस है वो डाउनलोडिंग का प्रोसेस है, और जो सर्वर आपको दे रहा है फाइल, उसके लिए ये प्रोसेस कैसा है, उसके लिए ये प्रोसेस है अपलोडिंग का। तो देने वाले को सर्वर कहते हैं, और जो दे रहा है वो जिस फाइल को दे रहा है वो उस फाइल को आपके कंप्यूटर में क्या कर रहा है, अपलोड कर रहा है। और आप लेने वाले अगर हैं, रिक्वेस्ट करने वाले हैं, तो आपका कंप्यूटर या आप क्या कहलाएंगे, क्लाइंट कहलाएंगे। और अगर आप किसी पीडीएफ को अपने कंप्यूटर में लेते हैं तब वो जो प्रोसेस होता है उसको आप डाउनलोडिंग कहते हैं। जैसे सपोज़ आप कुछ भी अगर अपने फ्रेंड, अगर आपकी मेल पर कोई भी फाइल आई, आपने उसे अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर ली, यानी कि आप कहते हैं ना कि आपने डाउनलोड कर ली, फाइल डाउनलोड हो गई, तो मतलब क्या है, वो डाउनलोडिंग का प्रोसेस है। लेकिन अगर आपने वही फाइल अपने किसी और फ्रेंड को फॉरवर्ड कर दी, तब ये प्रोसेस डाउनलोडिंग ना कहलाकर अपलोडिंग का प्रोसेस कहलाता है। इसी तरह से देने वाला व्यक्ति सर्वर होता है और उसकी तरफ से जो दिया जाता है उस प्रक्रिया या उस प्रोसेस को अपलोडिंग कहते हैं, और लेने वाला कंप्यूटर क्लाइंट होता है, और वो जिस चीज़ को लेता है और लेने के दौरान जो प्रोसेस होता है उसको हम डाउनलोडिंग का प्रोसेस कहते हैं। अगर हम बात करें तो फाइल को एफटीपी में और क्या क्या उपयोग होते हैं, फाइल को डिलीट किया जा सकता है। अगर कोई सर्वर चाहता है कि उसने जो फाइल बना रखी है उसको हमें सामने वाले या फिर कोई क्लाइंट उसको डाउनलोड ना कर सके, तो वो अपने सर्वर से उस फाइल को डिलीट भी कर सकता है। सपोज़ आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि उस वेबसाइट पर आपको जो ऑप्शन है वो हमेशा दिखाई दे। सपोज़ आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ पर कोई पेड कोर्स है, लेकिन उस कोर्स की एक टाइम लिमिट है। तो अगर हम बात करें उस कोर्स की एक टाइम लिमिट है, तो आपको उस टाइम लिमिट के एक्सटेंड होने के बाद आपको वो पर्टिकुलर लिंक वहाँ पर दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सर्वर ने वहाँ पर उस चीज़ को अप टू डेट कर दिया है, यानी कि अपडेट कर दिया है। अगर हम बात करें रीनेम की, वो चाहे फाइल को रीनेम भी कर सकता है, अपलोडिंग भी कर सकता है, वहाँ से कोई डाउनलोडिंग भी कर सकता है, डिलीट भी। डाउनलोडिंग का प्रोसेस किसके लिए है? क्लाइंट के लिए है। डाउनलोडिंग का प्रोसेस किसके लिए है? तो वो है हमारा क्लाइंट के लिए।
अगर हम बात करें कि अगर कोई भी फ़ाइल डाउनलोड की जाती है तो उस फाइल को डाउनलोड करने के लिए कभी कभी कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे आपने किसी कुछ वेबसाइट पर देखा होगा कि किसी वेबसाइट पर आप डायरेक्टली उनके सारे मेन्यूज़ को, सारे टैब को ओपन करके देख सकते हैं, जिसमें आप ये पता कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टैब में क्या है या फिर इस पर्टिकुलर टैब में क्या है। यानी कि कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो क्लाइंट को अपनी सारी मटेरियल या फिर अपनी सारी सामग्री उपलब्ध करा देती हैं विदाउट एनी कॉस्ट। और कुछ वेबसाइट ऐसे भी होती हैं जो यूज़र को या फिर जो क्लाइंट को अपने मटेरियल्स या फिर अपने आर्टिकल्स विदाउट पेड नहीं प्रोवाइड करती हैं। तो ये तो एक अदर कॉन्सेप्ट हो गया कि पेड और अनपेड का। लेकिन अगर हम बात करें उसी में कि लॉगिन का मतलब क्या होता है और विदाउट लॉगिन का मतलब क्या होता है। अगर आप देखें कुछ फ़ाइल को आप डाउनलोड करते हैं तो आपको कुछ फ़ाइलें तो आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लेते हैं। मतलब क्या है कि अगर आप कोई फ़ाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप फ़ाइल को डायरेक्टली डाउनलोड कर लेते हैं विदाउट एनी फिलिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि बिना किसी इन्फॉर्मेशन, यानी कि बिना सर्वर को बिना किसी इन्फॉर्मेशन को दिए हुए आप उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन कुछ फ़ाइलों के डाउनलोड करने पर रिस्ट्रिक्शन लगा होता है कि आप उन फाइल को तब तक डाउनलोड नहीं कर सकते हैं जब तक आप वहां पर अपनी इन्फॉर्मेशन को नहीं देते हैं। जैसे अगर आपने कुछ वेबसाइट पर देखा होगा कि अगर वहां पर आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले वो आपसे कहता है कि क्रिएट न्यू अकाउंट। मतलब अगर आप वहाँ के यूज़र नहीं हैं तब आप एक नया अकाउंट क्रिएट करिए और अपनी डिटेल वहाँ पर फिल कराइए। तो अगर आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तब आपको वो पर्टिकुलर फ़ाइल डाउनलोड करने दी जाएगी। और कुछ वेबसाइट ऐसी भी होती हैं जो बिना किसी इन्फॉर्मेशन या फिर बिना लॉगिन के आपको फ़ाइल प्रोवाइड करा देती हैं। तो इस प्रकार से ये सारे जो काम होते हैं ये किसके द्वारा किए जाते हैं, FTP के द्वारा किसी भी फाइल के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा, अगर हम वापस से स्टार्टिंग में अपने आ जाते हैं तो आज हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो क्या था, प्रोटोकॉल। व्हाट इज़ प्रोटोकॉल? तो प्रोटोकॉल इज़ अ set of rules and regulations and some standards rules to communicate from one device to another device over network। अगर हम बात करें कि प्रोटोकॉल क्या होता है तो प्रोटोकॉल कुछ मानकों का, कुछ रूल्स का क्या होता है, सेट होता है जो इंटरनेट पर एक कंप्यूटर कैसे दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता है, इन सारी चीज़ों को वो एक रूल्स के द्वारा कनेक्ट करवाता है। यानी कि इंटरनेट पर जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट है वो सारे के सारे कंप्यूटर के कनेक्ट होने में जो रूल्स होते हैं उन्हीं रूल्स को हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। और प्रोटोकॉल का यूज़ क्या होता है, क्योंकि इंटरनेट पर हर एक काम को करने के लिए आपको एक प्रोटोकॉल चाहिए होता है। सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा पेपर में कि व्हाट इज़ प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल्स या फिर प्रोटोकॉल इज सम स्टैंडर्ड्स रूल्स टू कम्युनिकेट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर ओवर नेटवर्क। सबसे पहले आपको क्या समझना है कि व्हाट इज़ प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल इज़ द सेट ऑफ रूल्स, मतलब जितने भी रूल्स इंटरनेट पर लगते हैं एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए, ये सारे रूल्स क्या कहलाते हैं, आपके प्रोटोकॉल कहलाते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पुटअप किया जा सकता है कि इंटरनेट पे क्या हर एक काम को करने के लिए प्रोटोकॉल लगता है। तो हाँ, इंटरनेट पर हर एक काम को करने के लिए एक प्रोटोकॉल लगता है। फिर दूसरा आपसे ट्रू फॉल्स में ये पूछ सकता है कि इंटरनेट पर हर एक काम को करने के लिए एक ही प्रोटोकॉल लगता है। तो नहीं, इंटरनेट पर प्रोटोकॉल तो लगते हैं लेकिन अलग अलग तरह के काम को करने के लिए अलग अलग तरह का प्रोटोकॉल लगता है। अगर हम बात करें जैसे आप इंटरनेट पर फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, आप मैसेज रिसीव कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं या फिर अदर तरह की कोई भी अदर एक्टिविटी। अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था, अब हम एक बार फटाफट रिपीट कर लेते हैं। और जो सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रोटोकॉल वो क्या था हमारा, SMTP का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यानी कि SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का यूज़ क्यों करते हैं, जब आप इंटरनेट पर किसी वेबसाइट यानी किसी एप्लीकेशन के थ्रू, यानी कि एप्लीकेशन के थ्रू का मतलब क्या है कि जो आप जीमेल यूज़ कर रहे हैं, जीमेल हो गया आपका, याहू हो गया, हॉटमेल हो गया, रेडिफ मेल हो गया,
आउटलुक वगैरह हो गई, ये सारे जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या हैं, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू आप क्या करते हैं, मैसेज को डिलीवर करते हैं, यानी कि मैसेज को सेंड करते हैं और मैसेज को रिसीव करते हैं। तो यहाँ पर जिस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है उस प्रोटोकॉल का नाम क्या है, उस प्रोटोकॉल का नाम है SMTP। तो SMTP प्रोटोकॉल किस लिए यूज़ किया जाता है, SMTP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है ताकि आप फाइलों को ताकि आप मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकें, ट्रांसफ़र कर सकें। तो अब आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा, या ट्रू फॉल्स में आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब आप जीमेल के थ्रू किसी भी अदर को या किसी अदर डिवाइस पर कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, तब क्या उस जीमेल पर जो मैसेज आपने भेजा है उसके लिए SMTP नाम का कोई प्रोटोकॉल काम किया है। तब आपको बताना पड़ेगा यस। जब आप कोई मैसेज भेजते हैं किसी दूसरे कंप्यूटर या डिवाइस पर ओवर नेटवर्क, तब आपका जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो कौन सा होता है, SMTP। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट प्रोटोकॉल की, जो आज हमारा नेक्स्ट प्रोटोकॉल है वो क्या है, FTP। तो FTP को भी FTP को भी हम जल्दी से रिपीट कर लेते हैं एक बार। व्हाट इज़ FTP? तो FTP इज़ अ प्रोटोकॉल। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FTP? तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब आपसे पूछा जाएगा कि FTP का वर्क क्या होता है। तो जब आप इंटरनेट पर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र करते हैं, फ़ाइल ट्रांसफ़र करने का मतलब क्या होगा कि जब आपने किसी वेबसाइट पर आप गए और आप वहाँ पर कोई फ़ाइल वहाँ से आप कोई फ़ाइल डाउनलोड कर रहे हैं, तो जो डाउनलोड प्रोसेस हुआ, इस डाउनलोड प्रोसेस को जो डन कराया गया है वो कौन सा प्रोटोकॉल के थ्रू कराया गया है, वो आपके FTP प्रोटोकॉल के थ्रू कराया गया है। ये एक क्लाइंट सर्वर बेस्ड प्रोटोकॉल होता है। क्लाइंट सर्वर बेस्ड प्रोटोकॉल का मतलब क्या हो गया, जिस कंप्यूटर से आप कोई चीज़ लेते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है उस कंप्यूटर को आप बोलते हैं सर्वर कंप्यूटर, और जो कंप्यूटर या जो डिवाइस नेटवर्क पर रिक्वेस्ट कर रही है उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइंट। तो जब फाइल डाउनलोड करने वाला कंप्यूटर क्लाइंट है और फाइल के लिए जब उसने रिक्वेस्ट की थी तो फीडबैक भेजने वाला कंप्यूटर क्या है, सर्वर है। इसीलिए FTP क्या है, एक क्लाइंट सर्वर बेस्ड प्रोटोकॉल है। FTP और क्या क्या प्रोवाइड करता है FTP क्लाइंट और सर्वर की ओर से, जैसे कट हो गया, जैसे कॉपी हो गई, मूव हो गया। अगर मान लीजिए मूव हो गया है, मूव का मतलब क्या हो गया, जैसे कॉपी, अगर हमें कोई भी चीज़ इधर से उधर कट करके पेस्ट करनी है, वही हमारा क्या है, मूव है। अगर सबसे पहले तो हम डिलीट की बात कर लेते हैं। तो अगर वो सर्वर से फाइल को डिलीट करना चाहता है, मतलब वेबसाइट से हटाना चाहता है, तो उसे हटा भी सकता है, उसको रीनेम कर सकता है। अपलोडिंग किसी अदर फाइल को अगर वो अपलोड करना चाहता है, मतलब उसके वेबसाइट पर एक फ़ाइल है, वो किसी अदर फाइल को भी लगाना चाहता है तो वो अपलोड कर सकता है। और डाउनलोड का प्रोसेस किसकी तरफ से है, डाउनलोड का प्रोसेस है क्लाइंट की तरफ से, तो क्लाइंट उसको डाउनलोड कर सकता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, प्रोटोकॉल। आज हमने प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा। उन प्रोटोकॉल में आज हमने किन दो प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा, SMTP, और दूसरे प्रोटोकॉल किसके बारे में पढ़ा था हमने, तो दूसरे प्रोटोकॉल के बारे में जो हमने पढ़ा वो था हमारा FTP। तो आज का हमारा इतना ही टॉपिक था जो पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।